नमस्कार। विश्वास मानव जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। आत्मविश्वास जो लगातार दृढ़ रहने पर आत्मबल में परिवर्तित होता है। स्वीट मॉडर्न एक प्रसिद्ध लेखक हुए हैं, अनेक पुस्तकें उन्होंने मोटिवेशन पर लिखी हैं और उन्होंने लिखा है कि विश्वास जीवन के उस मार्ग की खोज करता है जो हमें मंजिल तक पहुंचाता है। अनेक ग्रंथों में मिलता है। इसको एक कभी आशा भी आप कह सकते हैं, लेकिन आशा और विश्वास में अंतर यह है कि कई बार आशा को लेकर के आदमी निष्क्रिय बना रहता है। विश्वास में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि विश्वास मंजिल तक पहुंचने के प्रति, सफलता प्राप्त करने के प्रति होता है। और यदि हमें किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है तो निश्चित रूप से हमें कर्मरत रहना होगा, निरंतर कार्य करते रहना होगा। वो हम निरंतर कार्य करते रहें, वो बिना विश्वास के संभव नहीं है, क्योंकि जब तक हमें ये विश्वास नहीं होगा कि हम इस परिश्रम से, इस मेहनत से, इन पुस्तकों का अध्ययन करके, इन उपायों को अपना करके सफलता प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हम उस तरफ अग्रसर नहीं होंगे। इसलिए हमारे अंदर इस प्रकार के विश्वास का होना बहुत आवश्यक है। हमें कुछ उदाहरण मिलते हैं। हम आप सब जानते हैं कि रामचरितमानस में जब सीता जी की खोज के लिए वानर सेना चली और सामने समुद्र आ गया, तो बात आई कि भैया समुद्र को पार कौन करेगा। सबने अपनी अपनी सामर्थ्य गिनाई। हनुमान जी चुपचाप एक तरफ खड़े थे, उन्होंने कुछ नहीं बताया। किसी ने कहा कि, जामवंत ने कहा कि जब भगवान ने वामन का रूप धारण किया था और फिर बलि का घमंड चूर करने के लिए जब उन्होंने अपना आकार बड़ा किया था, तो मैंने थोड़ी देर में उनकी 7 परिक्रमा कर ली, लेकिन अब तो मैं बूढ़ा हो गया। अंगद ने कहा था कि मैं पार तो कर सकता हूँ समुद्र, उस पार तो जा सकता हूँ, लेकिन लौट पाऊंगा इस बात का मुझे विश्वास नहीं है। हनुमान जी एकदम शांत थे। तब जामवंत ने उनके बल को याद दिलाया। बोले का चुप साध रहो बलवाना। उन्हें बताया कि आप बलवान हैं और आप चुप क्यों हो। आपका जन्म ही भगवान श्री राम का कार्य करने के लिए हुआ है और ये प्रभु राम का सबसे बड़ा कार्य है, तो ये आपके द्वारा ही होगा, क्योंकि आपका जन्म ही इसलिए हुआ है। और ये विश्वास दिलाते ही कि भगवान राम का कार्य करने के लिए ही आप उत्पन्न हुए हैं, हनुमान जी ने अपनी ताकत को पहचाना। हम आप सब जानते हैं कि न केवल उन्होंने समुद्र को पार किया, न केवल माता सीता की खोज की, न केवल प्रभु की उनको निशानी दी और ढाढ़स बंधाया, यद्यपि रावण के अक्षय कुमार नाम के पुत्र को मारा, अनेक वीर सैनिकों को मारा, लंका को जलाया और सीता जी की खबर लेकर के, उनकी मुद्रिका पहचान लेकर के भगवान राम तक आए। अब्राहम लिंकन ने विश्वास था उनके अंदर। उन्होंने कहा था कि जब तक मैं दास प्रथा से मुक्ति नहीं दिला देता हूं अपने लोगों को, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। एक सामान्य सा लकड़हारे का बेटा था अब्राहम लिंकन, जो चूल्हे की राख के सामने पड़ता, चूल्हा जब जलता था, माँ खाना बनाती थी, उसी प्रकाश में पड़ता था, जिसके पास डिबरी जलाने को यानी प्रकाश करने के लिए भी तेल आदि के साधन नहीं थे। वास्तव में जो लोग सफल हुए हैं, और सफल ही नहीं महान हुए हैं, क्योंकि सफलता एक बहुत छोटा सा, हम लोग प्रायः जीविका हमारी अच्छी खासी बन जाती है तो हम अपने को सफल मान लेते हैं। सब नौकरी लग गई, ठीक ठाक पैसा आने लगा, घर मकान बन गया, बच्चों के शादी ब्याह कर दिए, गाड़ी घोड़ा खरीद लिया, लगता है हम सफल हो गए। ये तो बहुत बहुत तुच्छ प्रकृति की अवधारणा है। लेकिन हाँ, ये भी आवश्यक है, क्योंकि अगर जीविका नहीं होगी तो फिर हम शायद महान कार्य करने में, प्रवृत्त होने में, हमें पहले तो जीविका ही तलाशनी होगी, जीविका का ही साधन करना पड़ेगा। तो जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनके सामने गरीबी थी, उनके सामने अशिक्षित माहौल था, उनके सामने सुविधाओं का अभाव था, और कई तो उसमें शरीर से भी बेहद कमज़ोर थे। आप महात्मा गांधी को ही ले लीजिए,
उनकी शरीर यष्टि को आपने देखा, लेकिन उन्होंने संकल्प लिया कि हम आज़ादी लेकर के रहेंगे, और उन्हें पूर्ण विश्वास था कि हम ये कार्य कर सकते हैं, और उन्होंने आज़ादी प्राप्त की। तो इस प्रकार से जो आत्मविश्वास है वो हमें जीवन में जो अभाव हैं उनसे पार पाना सिखाता है। इसलिए जिस व्यक्ति ने अपनी मंजिल तय कर ली है, अपना निशाना लगा लिया, एकलव्य का उदाहरण है। एकलव्य को गुरु ने मना कर दिया कि बेटा मैं तो राज परिवार के बच्चों को शिक्षा देता हूँ, मैं इस तरह फ्री फंड का शिक्षक नहीं हूँ, गुरु नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। उन्हें विश्वास था कि ये गुरुदेव बहुत ही सिद्ध हैं, वर्तमान युग में इनसे श्रेष्ठ कोई गुरु नहीं है, और उन्होंने प्रतिमा बनाई गुरु द्रोणाचार्य की, और उनके सामने उनसे अनुमति लेकर उनको प्रणाम करके उनके ही मार्गदर्शन स्वरूप उन्हें लगा कि अब जो मैं कर रहा हूँ, उन्हें विश्वास हुआ कि मुझे मार्गदर्शन मिल रहा है गुरुदेव का, और वो धनुर्विद्या में सिद्धस्थ हो गया। और उनका दृढ़ विश्वास था कि मुझे गुरु कृपा से ये प्राप्त हुआ है, इसलिए जब गुरु ने अंगूठा मांगा, हंसते हंसते एकलव्य ने वो अंगूठा दे दिया। तो ये है विश्वास। बिना विश्वास के हम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम पहले अपने आप पर विश्वास करें कि हम में हर बाधा को पार करने की सामर्थ्य है, हम में संसार में उपलब्ध हर वस्तु, हर उपलब्धि, हर पद, हर प्रतिष्ठा को प्राप्त करने की सामर्थ्य है। और इस विश्वास के अनुरूप फिर हमारे निरंतर प्रयास हों। एक दो दिन के प्रयास से नहीं होगा कि उत्साह जगह एक दिन 12 घंटे पढ़ लिया, फिर इसके बाद टाइम फिस, आज शादी में जाना था, ये बहाना वो बहाना करके हमारी ये निरंतरता अगर रहेगी तो हमें जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। जय हिंद।